Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या शुभ कदम किसी का होने वाला है, कौन आ सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या क्या शुभ घटनाएं आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं। आज का जो स्केच यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, ऑब्वियसली यहाँ पे शिव जी है, भोलेनाथ है, पशुपतिनाथ है। क्यों पता आपको कि पशुपतिनाथ क्यों बोला जाता है? बिकॉज ही इज़ ऑल्सो द गॉड ऑफ एनिमल्स, और उन्होंने विष पान कर लिया था तो बोला जाता है ही इज़ द गॉड ऑफ द पॉइजन, एंड ऑल्सो ही इज़ ऑल्सो नोन एज एल्केमिस्ट। सो इस तरह से है। आज इनके जो है पूरी तरह से ऐसा माना जाता है, ओम जो चैंट होता है ये किसी भी धर्म में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कहीं पे भी अगर आप चैट करते हैं तो एक वाइब्रेशन जो होता है वो यूनिवर्स को सेंड किया जाता है और उससे पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है, लॉन्जेविटी जो है वो बढ़ जाता है, गुड लक आता है, ठीक है, ब्लेसिंग्स पूरी मात्रा में होता है। एंड इट इज़ बिलीव्ड जो यहाँ पे स्नेक है, यहाँ पे स्नेक से ज़्यादा नाग देवता है जो वासुकी है, जो कहीं ना कहीं पे इनके जो छत्र छाया में है उन्होंने ऐसा डिक्लेयर किया बिकॉज ही इज़ नोन एज द गॉड ऑफ द स्नेक, गॉड ऑफ द सर्पेंट्स। और जब नाग पंचमी होती है तब उन्हीं का पूजा किया जाता है। बेसिकली ये जो है ना, इन्होंने ऐसा डिक्लेयर किया कि मेरा लाइफ जो है पूरी तरह से मीनिंगलेस है और कुछ भी नहीं विदाउट शिव जी। सो आप मान ही सकते हैं दैट शिव जी इज़ द सोर्स ऑफ द पावर, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, जहाँ पे ब्रह्मा जी इज़ द क्रिएटर, विष्णु जी इज़ द ऑपरेटर, एंड शिव जी इज़ द डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर ऑफ व्हाट? डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल नेगेटिव फोर्सेस, नॉट पॉजिटिव, ठीक है। तो चलो यूनिवर्स फिर गाइस, तो आपकी जिस ज़िंदगी में सारे जो नेगेटिव इश्यूज़ है वो ख़त्म हो जाए और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आप रिसीव करें। ज़रूर क्लेम करें, कमेंट सेक्शन पे ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें, भोलेनाथ जी लिखें, क्लेम करें रीडिंग को ज़रूर। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या शुभ कदम, क्या शुभ घटनाएं होने वाला है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये महसूस ज़रूर हो रहा है लाइक अगर आपकी, ये उन लोगों के लिए जिनकी मैरिज ऑलरेडी हो चुकी है और शायद आप डिवोर्स के या सेपरेशन फेज़ में जा रहे हैं, उनके लिए खास आपके जो, अगर आप किसी न्यू रिलेशनशिप में भी है इस वक्त, तो मुझे दिख रहा है वो इंसान आपका साथ ज़रूर देगा और वो इंसान चाहेगा कि आपके साथ आपके जो हस्बैंड है या वाइफ है उनका हो जाए, अलग आप हो जाओ और उनके साथ आप रहो, क्योंकि वो आपको डेफिनेटली जी जा मोहब्बत करते हैं और ये चीज़ वो कई बार आपको शायद कह चुके हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है जैसे यहाँ पे कोई कंटेनर है और ये कंटेनर में कुछ सामान है, मतलब कुछ वहाँ पे है। सो आई डू थिंक सो दैट योर लाइफ इज़ गोइंग ओके टू बी ब्लेस्ड विथ लॉट ऑफ गुड फॉर्चून्स, जहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी आधा अधूरा काम जो आपने एक समय पे शुरुआत तो किया था पर उसको फिनिश नहीं कर पाए, हो सकता है आपके पास उस दौरान कोई फाइनेंशियल जो है सपोर्ट नहीं था, या आपको जो है किसी, जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ आप तैयार करो तो वैलिडेशन तो होना चाहिए ना, मतलब लोग उसको एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, तभी ना वो जाके बिकेगा, या कहीं ना कहीं पे वो जो है लोग उसको जनरली यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो अगर वो नहीं हो पा रहा था, यू डेफिनेटली विल सी द कंप्लीशन, फुल उसको समाप्त होते हुए देखोगे। मतलब क्या है, उसको आप सक्सेसफुल होते हुए देखोगे। जो आप आधा छोड़ के आए थे, अपनी स्टडीज़ हो सकता है, कोर्स या कोई एग्ज़ाम आप देने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो हुआ नहीं, वो कंप्लीट हुआ नहीं,
क्योंकि बीच में आपको छोड़ना पड़ा, और हो सकता है कि आपको नौकरी करना पड़ा या आपको शादी करनी पड़ी. सो दैट पेंडिंग जॉब इज़ डेफिनेटली गोइंग टू गेट कंप्लीट. यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है जैसे कोई माँ, और यहाँ पे देखो बच्चे जो है उसके गोद में हैं, और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स दिख रहा है. सो इट्स लाइक यू नो व्हाट दैट आपके कुछ मित्र, आपके कुछ साथी ऐसे होंगे ना जो आप अगर उनको सीक्रेट्स भी बताएं, ऑल्दो इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, तभी भी वो कभी भी गलती से भी वो किसी को नहीं कहेंगे. इतना आप श्योर हो सकते हैं. एंड यहाँ पे जो एक माँ और बच्चा दिख रहा है, द अनकंडीशनल लव जो होता है एक माँ के साथ आप बच्चे का, चाहे कहीं पे भी हो, उस तरह के लव रिलेशनशिप हो सकता है कि आपके ज़िंदगी में आएगा, जहाँ पे वो इंसान जो है आपके रंग रूप में नहीं, आपके फिज़िकल ब्यूटीज़ में नहीं, आपके जो है इंटरनल ब्यूटी जो है उसके ऊपर माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका बच्चा सुंदर है या नहीं है. इट्स लाइक दैट. मदर्स लव इज़ ऑलवेज अनकंडीशनल, एंड इट विल बी ऑलवेज लाइक दैट. इट इज़ द यूनिवर्सल ट्रूथ. ठीक है. सो मुझे यहाँ पे उस तरह से दिख रहा है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके एजुकेशन से उसको कोई लेना देना नहीं होगा, आपकी नौकरी से उसको कोई लेना देना नहीं होगा, आपके सैलरी से नहीं होगा, आपके प्रोफेशन से नहीं होगा, बट आपसे ज़रूर होगा. आपसे ही उसका सिर्फ लेना देना होगा. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इधर टेम्पररी रीलोकेशन हो सकता है या परमानेंट रीलोकेशन हो सकता है. इधर आप टेम्पररी बेसिस पे कई जगह पे जॉब करने जा सकते हैं, इसलिए आपका रेसिडेंस चेंज होगा, या आप परमानेंट आप शिफ्ट हो जाएंगे. कुछ लोगों के लिए अब्रॉड में स्टडी ऑप्शंस, ठीक है, आपका खुलेगा. यहाँ पे मुझे एक नंबर दिखाई दे रहा है और लेटर्स काफ़ी ज़्यादा. यहाँ पे ब्रैकेट दिखाई देता है मुझे, ब्रैकेट एंडिंग एंड ब्रैकेट स्टार्टिंग. इट मीन्स जो भी हुआ था उसका जो है फाइनली वो क्लोज हो जाएगा. इट विल कम टू अ क्लोजर. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पापा जो है आफ्टर रिटायरमेंट जो है उनको उनके पास पैसा आ जाए और डेफिनेटली आपको वो और भी हेल्प कर पाएंगे. इस तरह से दिख रहा है. या कुछ फंड्स आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो सकता है, या कुछ ऐसा जो है बाय हेरिडिटी, बाय हो सकता है बाय लीगेसी यू आर गोइंग टू गेट इट. उस तरह से दिख रहा है. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पास कोई ऐसा ऑफर्स या जो है इनविटेशन आ सकता है, तो शायद आपको पहली दफ़ा में लगेगा अरे मैं क्या करूँ, मैं ज्वाइन करूँ या नहीं करूँ, या मैं इसको स्वीकार करूँ या ना करूँ, बट यू विल डेफिनेटली डू इट. जिस तरह से ये देखो ऐसा हाथ जैसे फैला रहा है यहाँ पे झुका हुआ है, ये कोई ऐसा हो सकता है तीनों को शायद बुलाया जाएगा और शायद आपको ही वो ऑफ़र दिया जाएगा. मे भी इंटरव्यू बोर्ड वो हो सकता है कि जहाँ पे वो लोग आपको एक फॉर्मल लेटर लिख के भेजें. उस तरह से आई कैन ऑल्सो सी लाइक जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप अपने जो पैर है इस तरह से रखे हुए हैं आराम से, एंड डेफिनेटली यू आर डूइंग दैट. कुछ लोग यहाँ पे डांस पोज भी दिखाई देता है. एनी टाइप ऑफ सेलिब्रेशन, एनी टाइप ऑफ गेट टुगेदर्स, एनी टाइप ऑफ ऑस्पिशियस फंक्शंस हो सकता है. मतलब शुभ जो है बोल सकता है कि चाहे वो रिचुअल हो, कोई मतलब प्रथा के अनुसार वो किया जाता हो, या कोई जैसे होता है ना कुल देवी का पूजा होता हो, या हो सकता है कि जैसे संस्कार होते हैं उस तरह से कुछ नियम कानून होता हो घर में, कुछ ऐसा जो परंपरा अनुसार चला आ रहा है और आपके घर में भी वो होने वाला है उस तरह से. ऑलराइट. I can also see the letter E, L, 5, number 3, 7, 9, 2 are important. मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक यहाँ पे देखो तो डॉल्फिन्स या कुछ जो है वो बने हैं यहाँ पे इस तरह से है लाइक डॉल्फिन्स जो होते हैं जनरली दे आर दे ऑलवेज लाइक आर वेरी एनर्जेटिक, और ये काफ़ी ज़्यादा लवेबल होते हैं. बहुत ही वो जो है ह्यूमंस जो है कहीं ना कहीं भी इंसान के साथ उनका एक स्पेशल बॉन्डिंग होता है. सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आप अचानक से कोई अनयूजुअल रिलेशनशिप में, या हो सकता है
कि आप अपने जो है एक संस्था ऐसा शुरू कर सकते हैं जहाँ पे चाहे वो ज़मीन के ही जीव जंतु हो या जो है पानी के जीव जंतु हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा उपकार करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। या हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप उनके साथ बिताएं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि टॉकिंग टू देम या हैविंग कन्वर्सेशन विद देम, बातचीत करने से आपको जो सुकून मिलता है इवन आलीशान घर में भी वो नहीं मिलता है। उस तरह से आपको लग सकता है दैट स्पिरिचुअल टच। सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी पता चलेगा। सो यूनिवर्स पर गाइस प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। एंड डेफिनेटली जो जैसे शुभ कदम, मेरे हाथ में इस तरह से कैंडल का वैक्स आ गया। ओके ओके, डिसर्नमेंट, जजमेंट, वी हैव द विल ऑफ द कर्मा। ओके, डिसर्नमेंट है यहाँ पे, फेथ है यहाँ पे, क्या है, रिलीज है। ओके और यहाँ पे ग्रेटिट्यूड है। तो चारों कार्ड जो है यही इंडिकेट करता है, जैसे मैंने आपको बताया 13 एंड 31 इज द एंड ऑफ द जर्नी। सो यहाँ पे एक कंप्लीशन, यहाँ पे एक फुल मून हमेशा ही होता है द एंड ऑफ द द प्रोसेस। ठीक है, कुछ ख़त्म होना और संपूर्ण होना, फुलफिलमेंट। ठीक है, विशेस गेटिंग फुलफिल्ड। सारे सितारे के जो रोशनी है उससे बढ़िया एक चंद्रमा जो है उसकी रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी लाइफ में आ रहा है। मतलब क्या है, चाहे आपकी जो है स्टार्स अलाइनमेंट, मतलब आपके जो ज़ोडिएक साइन चाहे कुछ भी हो, आपके कुंडली में स्टार्स के पोजीशन कुछ भी हो, लेकिन आपके इंट्यूशन, आपके जो है व्हाट द डेप्थ ऑफ योर पर्सनैलिटी, ये आपको आगे, बहुत आगे तक लेके जाएगा। यहाँ पे आप आभार रहेंगे, आप बहुत लोग आपके ऊपर आभार रहेंगे। इस तरह से मुझे दिख रहा था कि कोई आपके तरफ इस तरह से कर रहा है। सो यू विल बी रियली हैप्पी, बहुत ज़्यादा आप खुश होते हुए दिखाई दे रहे हो जब आपके पास वो ऑफर्स, वो एक्सेप्टेंस जो रिफ्यूज़ ना होके, ठीक है, वो सीधा स्वीकार वाला मोड में आ रहा है, अप्रूवल में आ रहा है, उस तरह से। एंड आई सी दैट चाहे जितने भी आपकी ज़िंदगी में कांटे क्यों ना चुभा हो, आपको दर्द हुआ है आपको, और सारे जो दर्द है उसका कुछ अंत ही नहीं हो रहा था। सो इन द अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम इस तरह से मुझे दिख रहा है, लाइक वहाँ पे इसलिए वो चीज़ हुआ था आपके साथ बिकॉज यू हैड सच कर्म वेर यू हैड टू लर्न अ लेसन, जहाँ पे आपको वो लेसन सीखना ही था। अदरवाइज यूनिवर्स आपको नेक्स्ट चैप्टर में मूव नहीं करने दे रहे थे, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। आपके जो भाग्य है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे चाहे कितने भी आप डाउन हो, लेकिन आप सीखेंगे। आपका जो है नॉलेज, आपका जो वाइड वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, यही आपको एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाने वाला है। आपके लाइफ में ऐसा कोई ज़रूर आने वाले हैं जो फाइनली आप थैंक यू बोलेंगे और बोलेंगे कि इससे ज़्यादा और कोई इंसान आ ही नहीं सकता था मेरे लाइफ में। एंड दिस इज़ व्हाट आई wanted to say. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.